जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ रामायण में से एक सुंदर सा वृतांत, जिससे हम रामायण को समझ सकते हैं कि रामायण क्या है। रामायण का एक छोटा सा वृतांत है, ध्यान लगाकर सुनिएगा, बड़ा आनंद आएगा। एक रात की बात है, माता कौशल्या जी को सोते में अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। माता कौशल्या को लगता है जैसे कि छत पर कुछ आहट हो रही है, कोई है। उनकी नींद खुल गई और पूछा, कौन कौन है? उधर से आवाज़ आती है श्रुतकीर्ति की, माता मैं हूँ श्रुतकीर्ति, छोटी बहू शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति। माता कौशल्या ने उनको नीचे बुलाया, कहा, बेटा तुम इस समय कैसे जाग रही हो? श्रुतकीर्ति ने पहले तो माता के चरणों में प्रणाम किया और चुपचाप खड़ी हो गई। माता ने फिर से पूछा, बेटी इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही थी? तुम्हें नींद नहीं आ रही? और शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुतकीर्ति की आंखें भर आईं, माँ की छाती से चिपट गई, गले लग गई, माँ से गोद में सिमट गई, बोली, माँ उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष हो गए। माँ बोली, क्या कह रही है बेटा? उनको देखे हुए 13 वर्ष हो गए? हाँ माँ, मैंने पतिदेव को, आर्यपुत्र को देखे हुए 13 वर्ष हो गए। कौशल्या का हृदय छटपटाने लगा, विचलित हो गई, रोने लगी। क्या कह रही है पुत्री तू? तुरंत आवाज आई, सेवक दौड़े। कौशल्या माता ने सेवकों को पुकारा है, जल्दी आओ जल्दी आओ। तुरंत सारे सेवक आए हैं। आधी रात को ही पालकी तैयार की गई और शत्रुघ्न की खोज में निकल पड़ी हैं माँ कौशल्या। आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहाँ थे? कहाँ मिले माता कौशल्या को? अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भारत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर लेटे हुए हैं शत्रुघ्न, और माँ सिरहाने बैठ गई, बालों में हाथ फिराया है और शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली। बोली, माँ आप यहाँ कैसे? उठे और चरणों में गिर पड़े। माँ आपने ये कष्ट क्यों किया? मुझे बुला लिया होता, मैं आपके पास आ जाता। आपने परेशानी क्यों की? माँ ये कष्ट क्यों उठाया? माँ ने कहा, शत्रुघ्न यहाँ क्यों हो पुत्र तुम? शत्रुघ्न की रुलाई फूट पड़ी, रोने लगे, विलाप करने लगे। बोले, माँ भैया राम जी तो पिता की आज्ञा से वन को चले गए, भैया लक्ष्मण जी भी उनके पीछे चले गए, भैया भरत जी भी नंदीग्राम में आ गए, तो क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने मेरे लिए ही बनाए? मैं ही उनको प्रयोग में लाऊं माँ? तो कि मैं वहाँ रहता और मेरे तीनों भाई वन में? माता कौशल्या निरुत्तर हो गई। अब उनके पास कोई जवाब ही नहीं है, कोई उत्तर ही नहीं है शत्रुघ्न के प्रश्न का। ये भोग की नहीं त्याग की कथा है। रामायण भोग की नहीं त्याग की कथा है। एक एक चरित्र त्याग से भरा हुआ है, चाहे माता कौशल्या, चाहे कैकेयी, चाहे भरत, सीता जी, राम जी, दशरथ जी। आप किसी का भी चरित्र उठा लीजिए, सबरी का, जिन्होंने अपना जीवन उनको बचाने के लिए, जानवरों को बचाने के लिए त्याग दिया, घर से भाग आई। एक एक जीवन चरित्र रामायण में त्याग का भरा हुआ है। वो हमें प्रेरणा देता है कि हमें अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए। यहाँ त्याग की ही प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथम है। ऐसा लगता है एक से दूसरा ज़्यादा करने जा रहा है, कोई पीछे नहीं रह रहा। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीने की हमें सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता मैया ने सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया। सभी ने रोका है लेकिन बोली नहीं। सास ससुर ने रोका है, देवर ने रोका है, माँओं ने रोका, लेकिन
जनक भी समझाने आए हैं, बोले नहीं, जहाँ मेरे पति रहेंगे मैं वहीं रहूँगी। तो वो 14 वर्ष के लिए तत्पर हो गई जाने के लिए। बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम से दूर हो जाते, और वो भी राम जी की सेवा के लिए निकल पड़े। और माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा तुरंत ले ली, और माता ने भी उन्हें रोका नहीं। माता सुमित्रा का त्याग देखो, वनवास मिला राम को तो माता कौशल्या ने अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी है, और सुमित्रा ने अपने छोटे पुत्र को आज्ञा दी है कि जाओ पुत्र, तुम करो सेवा, तुम भाई की भक्ति करते हो अपनी, तो उसमें तुम कुछ गलती मत करना। परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि शायद उर्मिला इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होंगी कि मैं वन में चला जाऊं। लक्ष्मण जी जब उर्मिला के कक्ष की तरफ जा रहे हैं तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उर्मिला भी इस बात के लिए तैयार हो जाएगी कि आप वन में जाओ स्वामी, क्या बोलूँगा उससे। यही विचार करते करते लक्ष्मण जी उर्मिला के कक्ष में चले जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि उर्मिला तो आरती की थाली लिए हुए खड़ी हुई है। उन्होंने पति की आरती उतारी है। कहा स्वामी मैं आपको रोकूंगी नहीं, आप अपने भाई की सेवा में भक्ति में जा रहे हो, आप जन कल्याण के लिए जा रहे हो, तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी को उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर देना चाहिए। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया है। कहा जाता है कि उर्मिला ने एक पलक भी नहीं झपकाई थी 14 वर्ष तक, नहीं 14 वर्ष तक सोती रही। हाँ, ये कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने अपनी नींद उर्मिला जी को दे दी थी, वो जिससे वो 14 वर्ष तक सोती रही हैं। क्योंकि लक्ष्मण जी बोले मैं 14 वर्ष तक वन में भैया के साथ जा रहा हूँ, भाभी के साथ, तो मैं उनकी रक्षा करूँगा और मैं वहाँ सोऊंगा नहीं। तो उर्मिला से बोले कि वो निद्रा देवी आई हैं कि तुम्हें ये निद्रा किसी को तो देनी पड़ेगी, क्योंकि निद्रा तो आएगी ही आएगी। तो निद्रा देवी से उन्होंने कहा है कि ये निद्रा आप मेरी पत्नी के पास जाइए और वो जैसा समझे वो करेंगी। जब निद्रा देवी उर्मिला पर पहुंची है पास में, तो उर्मिला ने तुरंत वो बात मान ली है और निद्रा देवी को अपने शरीर में प्रवेश करा लिया है, और वो 14 वर्ष के लिए सो गई हैं। जब भगवान के साथ लक्ष्मण जी लौटे अयोध्या 14 वर्ष बाद, तभी उर्मिला जी जागी हैं। वन में प्रभु श्री राम सीता माता की सेवा में लक्ष्मण जी कभी नहीं सोए, और महलों के उर्मिला ने भी कभी महलों के द्वार नहीं बंद किए। वो तो अपने ध्यान में पति की सेवा में मग्न होकर एकदम समाधिग्रस्त हो गई थी। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है और हनुमान जी संजीवनी को पर्वत लेकर जा रहे हैं, तो बीच में जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे हैं तो भरत ने उन्हें राक्षस समझकर बाण मारा है। हनुमान जी गिर पड़ते हैं, तब हनुमान जी सारा वृत्तांत सुनाते हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना। जब कौशल्या माता को पता चलता है कि युद्ध मैदान में लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई है और मूर्छित हो गए हैं और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं, तो वो कहती हैं कि हनुमान जी राम जी से कह देना कि बिना लक्ष्मण के वापस नहीं आना है, उनके प्राण बचा के ही लाना है। माता सुमित्रा कहती हैं कि राम से कहना कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है। माता सुमित्रा ने कुछ नहीं कहा बल्कि राहत दी। ये है त्याग की देवी माता। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से झरझर अश्रुधारा बह रही है। वो सोचने लगे कि कैसे राम राज्य है ये, क्या मतलब अयोध्या नगरी की महिमा तो अपरंपार है, यहाँ तो सभी देव हैं। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए हुए नहीं रह सकता, क्योंकि जिसने अपने पति के लिए 14 वर्ष की निद्रा को भी स्वीकार कर लिया। आपने जो योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोदी में लेटा हो उसे काल भी कैसे छू सकता है। हनुमान जी कहते हैं, हे माँ, जो प्रभु की गोदी में हो उसको काल कैसे छुएगा, वो तो जरूर स्वस्थ होंगे। इस प्रकार रामायण का एक एक पात्र, एक एक चरित्र हमें बहुत प्रेरणा देता है। भगवान राम ने ना तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सबके प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया है।
जिस मनुष्य में प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना हो, उस मनुष्य में राम ही तो बसते हैं। कभी समय मिले तो रामायण को पढ़ना, उसे समझने का प्रयास करना। जीवन को अलग से एक नज़रिया मिलेगा देखने का, जीने की कला मिलेगी कि जीवन कैसा होना चाहिए। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। जय श्री राम। आपको ये रामायण का छोटा सा वृत्तांत अच्छा लगा हो, मन को भाया हो, तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अभी के लिए विदा चाहती हूँ। राधे राधे।